हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक वॉरियर। मैं हूं आपका दोस्त सनी। इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। पूरा टेक्निकल एनालिसिस समझाएंगे, प्राइस एक्शन और कैंडलस्टिक्स पैटर्न के साथ। तो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएंगे जिससे लेवल आपको याद भी रह जाए और आप भी अच्छी तरीके से समझ पाओगे कि कौन कौन से लेवल ट्रेडिंग के लिए नेक्स्ट वीक में ध्यान में रखने हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही हम टेक्निकल एनालिसिस हमारे क्लाइंट को भी सिखाते हैं। प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक्स पैटर्न, कॉल, पुट, फ्यूचर, सब लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के देते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरी टेली कॉन्टेक्ट डिटेल डाल दी है और टेलीग्राम की लिंक भी डाल दी है। आप मुझसे ज्वाइन भी हो सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, निफ्टी के डेली व्यू से हम शुरुआत करते हैं। तो पिछले वीक हमने आपसे बात की थी कि कंटिन्यूअसली जो हमारा प्राइस एक्शन है वो तो चेंज हो चुका था दोस्तों, मगर एक दिक्कत ये आ रही थी कि हमारा जो हायर लो था वो बहुत ही दूर था। बहुत ही, यानी कि आप मान के चल रहे थे कि हमारा जो प्रीवियस क्लोजिंग लास्ट वीक की मिली थी वो 17,700 के आसपास की मिली थी। और जो हमारा स्टॉप लॉस निकल के आ रहा था, हमारा जो लेटेस्ट हायर लो बना था, और प्राइस एक्शन हमने 17,200 से चेंज की थी, तो हमारा लेटेस्ट हायर लो था एज पर प्राइस एक्शन वो 16,900 का था दोस्तों। तो जब आप कभी भी ऐसा बड़ा ट्रेड करते हो, बड़ी पोजीशन का स्टॉप लॉस रहता है, तो आपको ट्रेड को अवॉइड करना रहता है। और दूसरी चीज हमने आपको बताई थी, जब तक हमें हायर लो नहीं मिल जाता तब तक एक रेजिस्टेंस भी एक ऊपर से मिल रहा था डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का। वो रेजिस्टेंस से सेलिंग का प्रेशर आपको दिखाई दे सकता है, मगर दोस्तों वो दिखाई नहीं दिया है सेलिंग का प्रेशर। और आप देखिए कि बहुत ही अच्छी तरीके से ये जो हमारी डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन चल रही थी उसको भी ब्रेक करके आज बहुत ही बड़ी शानदार कैंडल ग्रीन में मिली है। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है। और दूसरी अच्छी बात यह है कि दोस्तों, करंटली प्राइस एक्शन हमारा चेंज तो अप ट्रेंड में ही था ही, मगर अब हमारा क्या है कि लेटेस्ट जो हायर लो है वो हमें मिल चुका है बहुत ही नजदीक में। वो है 17,600 का दोस्तों। वो हमारा जो सपोर्ट की तरह अब काम करेगा दोस्तों। तो क्या है कि फिर अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस थी वो भी ब्रेक हो चुकी है। जो हमारा 16,900 से जो स्टॉप लॉस ऑफ प्राइस एक्शन का शिफ्ट होके 17,600 के आसपास आ गया है, वो भी बहुत ही बढ़िया चीज है। तो दोस्तों, यही चीज ध्यान में रखनी थी आपको कि ये जब चेंज होता है, ओके, और ये रेजिस्टेंस भी ब्रेक होता है, तो अब ये इंडिकेशन दे रहा है कि एक ये जो फाइनल हर्डल है, ओके, ये फाइनल एक हर्डल मिस, यानी कि आप देख पा रहे हो कि कंटिन्यूअसली 3 से 4 दफा यहाँ पे रुका हुआ था निफ्टी 18,250 से लेके 18,150 के बीच में दोस्तों। तो ये जब ये ब्रेकआउट तो आपको मिल ही चुका है, मगर ये जो लेवल आपका, ये जो जोन क्लियर हो जाएगा दोस्तों, तो वो होने ही वाला है। तो आपका नेक्स्ट टारगेट आपको क्या मिलेगा? आपका ऑल टाइम हाई जो 18,900 के आसपास है वो आपको मिल सकता है। तो सिर्फ आपको स्टॉप लॉस यही रखना है कि 17,600 का आप स्टॉप लॉस रख के एज पर प्राइस एक्शन चल सकते हो दोस्तों। ओके। तो ये क्या हुआ था कि लास्ट वीक में भी हमने बात की थी कि एक टाइट कंसोलिडेशन चल रहा था। तो टाइट कंसोलिडेशन से क्या हुआ कि वहीं से भी बैंक निफ्टी, सॉरी, निफ्टी सपोर्ट लेके घूम गया। और यहाँ से यहाँ पे हमारा जो प्रीवियस हायर हाई था 17,850 का, उसको निकालते ही आप देखिए कि 1.5 ही दिन में कल क्लोजिंग मिली, और कल और आज के बीच में 17,850 से लेके 18,150 तक, यानी कि 300 पॉइंट की रैली 1.5 दिन में आपको दिखाई दी। तो यही काम करता है प्राइस, जैसे ही हाई हाई ब्रेक होता है अब हम हाई हाई नया बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और एक ये जोन है ये सूनर क्लियर हो जाएगा दोस्तों। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि आपको 18,000 का जो कॉल है, ओके, मई मंथ के एंड का आप लेके चल सकते हो। 17,600 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और आपको टारगेट रखना है ऑल टाइम हाई का जो हमारा है वो है 18,900 का दोस्तों। तो 18,900 का आप टारगेट लेके चल सकते हो। आने वाले वीक में आपको ये लेवल दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। ये मामूली सा एक हर्डल है। ओके, तो ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों, तो फिर क्या है कि आपको तुरंत ही बहुत ही बड़ी अपसाइड रैली दिखाई दे सकती है। उससे पहले ये एक रुकावट की जोन बन सकता है। तो फिर क्या है कि आपको दो टारगेट लेके चलना है। तो पहला टारगेट आपका है तो 18,700 का रहेगा, और दूसरा आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है तो फिर 18,900 का रहेगा दोस्तों। ओके, तो ये हमारी प्राइस एक्शन के मुताबिक डेली चार्ट में हम अप ट्रेंड में, वीकली चार्ट में तो हम अप ट्रेंड में थे ही, और मंथली चार्ट में भी हम अप ट्रेंड में थे। तो ये हमारा प्राइस एक्शन वाइज भी, और जो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट आपको मिला है उसके वाइज भी डाउनवर्ड का आपको डेली चार्ट में बता रहे हैं दोस्तों। तो वीकली चार्ट में हम बात कर लेते हैं।
तो वीकली चार्ट में आप देख पा रहे हो दोस्तों कि हमारा प्राइस एक्शन तो अप ट्रेंड में ही था दोस्तों। और सपोर्ट से जैसे ही हम घूमे थे, जैसे ही हम सपोर्ट में नीचे आए थे हमारा हायर लो टेस्ट करने, और वहां से ही तुरंत हम मुड़ चुके थे, परफेक्ट हम रिटेस्ट किया था हमने। ओके, तो हाई लो और फिर से हम अप ट्रेंड में फिर से निकल चुके हैं दोस्तों। तो यही चीज आपको ध्यान में रखनी है कि अब क्या होगा कि यही प्राइस एक्शन आपका काम करेगा। और वीकली टाइम फ्रेम में भी ये हमें ऐसा इंडिकेशन दे रहा है कि आपको 18,900 तक का वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको टारगेट आने वाले दिनों में दिखाई, हफ्तों में दिखाई दे सकता है। और आप एक और भी चीज देख पा रहे होंगे कि आज की जो कैंडल सिक्स पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम में जो बनी है, ओके, वीकली टाइम फ्रेम में आज की जो कैंडल सिक्स पैटर्न बनी है इसको हम बोलते हैं दोस्तों बुलिश मारूबुजू। बुलिश बुलिश मारूबुजू कैंडल सिक्स पैटर्न बोलते हैं दोस्तों। तो ये हमें इंडिकेशन ये दे रही है कि हमारा जो अपसाइड में कंटिन्यूअस वे है वो कंटिन्यूअस रहेगा, और पैटर्न भी हमारी बहुत ही शानदार तरीके से अपसाइड में निकल के आ रही है। और आगे में वीकली टाइम फ्रेम में ऑल टाइम हाई 18,900 के अलावा कोई भी हर्डल नहीं है, उसको क्रॉस करने के बाद फिर हम और भी आगे जाएंगे। तो हम जैसे जैसे कैंडल सिक्स पैटर्न और चार्ट पैटर्न बनती जाएगी, हम आने वाले वीक में भी आपको टारगेट अपग्रेड करते रहेंगे ब्रेकआउट में आने पे दोस्तों। और आज था दोस्तों मंथली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग। तो आप देख पा रहे हो कि हमने प्रीवियस वीक में भी, प्रीवियस मंथ के क्लोज पे हमने आपको सजेस्ट किया था दोस्तों कि ये जो कंटिन्यूअसली फर्स्ट हमारा क्राइटेरिया था कि हम कंटिन्यूअसली डाउन ट्रेंड में आने होने चाहिए। तो हम पिछले 3-4 महीने से कंटिन्यूअसली डाउन आ रहे थे। उसके बाद क्या था हमारा कंडीशन की एक डोजी कैंडल स्टिक्स पैटर्न बननी चाहिए, वो बनी थी। हमने आपको फिर क्या प्रिटेंड किया था हमने कि ये इस मंथ की क्लोजिंग शुरुआत हमें तकरीबन 17,500 17,600 भी मिलती है चलेगी, मगर क्लोजिंग 1800 के आसपास होनी चाहिए। तो आप देख पा रहे होगे कि 18,065 पे हमें क्लोजिंग भी मिल चुकी है दोस्तों। तो हमने प्रिडिक्शन किया था कि ऐसा जो फॉर्मेशन बनता है तो इसे बोलते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न दोस्तों। ये जो तीन कैंडल का फॉर्मेशन मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न रहता है, वो तीन कैंडल का फॉर्मेशन रहता है दोस्तों। मॉर्निंग ये जो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक्स पैटर्न है वो तीन कैंडल का फॉर्मेशन रहता है। उसमें फर्स्ट क्राइटेरिया मैंने बताया कि डाउन साइड आने वाले होने चाहिए, फिर डोजी बननी चाहिए। और थर्ड कैंडल है वो सेकंड लास्ट प्रीवियस कैंडल्स के ऊपर क्लोज करनी चाहिए, या 50% से ज्यादा ऊपर क्लोज करनी चाहिए। तो ये शानदार तरीके से जो सेकंड लास्ट कैंडल है उसको पूरा कवर करते हुए आज क्लोजिंग भी मिल चुकी है। तो ये मॉर्निंग स्टार कैंडल सिक्स पैटर्न हमें मंथली टाइम फ्रेम में भी मिल चुका है दोस्तों। तो ये हमें यही इंडिकेशन दे रहा है कि एज पर करंट अप ट्रेंड में जो प्राइस एक्शन था वो हमारा क्या प्रीवियस हायर हाई था, वो था हमारा दोस्तों, वो था 18,600 के आसपास। फिर हमने डीप लिया था कंसोलिडेशन से, मिस डाउन साइड में करेक्शन चल रहा था, 15,200 तक भी गए। फिर से हमने एक ऊपर की तरफ हमारा ऑल टाइम हाई चेंज हुआ था, मगर उसके बाद तुरंत रिजेक्शन आ चुका था, और फिर से हम डीप में आए थे। तो हमें जो करंटली हमारा जो एज पर मंथली टाइम फ्रेम पे भी आप बात कर रहे हो, तो हमारा प्राइस एक्शन में हमें हमारा ये जो हमारा लेटेस्ट हायर लो मिल चुका है दोस्तों। ये हमारा हायर लो है दोस्तों। तो अब क्या है कि हमारा जो 16,800 के आसपास हायर लो निकल के आ रहा है। तो अब क्या करना है कि आपको बहुत ही लंबी अवधि के लिए आप अप ट्रेंड में है तो आपको बाइंग पोजीशन बनाती है, तो आप बना सकते हो दोस्तों। आने वाले टाइम में आपको 20,500 से 21,000 तक के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। तो यही चीज आपको ये जो मंथली टाइम फ्रेम में काम कर रही है वो 20,500 से 21,000 तक के लेवल आपको आने वाले महीनों में 6 से 12 महीनों में दिखाई दे सकता है दोस्तों। तो और शॉर्ट टर्म में आप मानोगे तो 6 से 8 महीने में भी निकल सकता है, मगर अभी क्या है कि थोड़ा लंबी अवधि के लिए भी आपको देखना रहेगा दोस्तों। तो ये हमारा ये मॉर्निंग स्टार भी निकल दे रहा है, और ये मंथ की जो कैंडल निकल के आ रही है, ये मंथ की जो मंथ वाइज भी मंथ ऑन मंथ ये जो कैंडल निकल के आ रही है ये भी बुलिश मारू मुझे दोस्तों कैंडल स्टिक पैटर्न निकल के आ रही है दोस्तों। तो ये भी हमें कंफर्मेशन दे रही है कि बुलिश शाइन है। पर्टिकुलर सिंगल कैंडल थ्री कैंडल का कॉम्बिनेशन मॉर्निंग स्टार पैटर्न के बना रहा है, और हमारा हाई लो भी अब हमें मिल चुका है, और वो भी बहुत ही अच्छा खासा अपसाइड में मिला है। पिछला था वो 15,200 के आसपास था। तो अब स्टॉप लॉस भी आपको 16,800 का लगा के चलना है, और फिर आप 20,500 से 21,000 के लेवल के लिए भी वेट कर सकते हो।
और आप क्या करके चल सकते हो, निफ्टी 20 बाई करके चल सकते हो। तो फिर आपका क्या है कि कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म में आपका पैसा बनता रहेगा दोस्तों। ये था हमारा निफ्टी का व्यू दोस्तों। तो आपको यही चीज करनी है कि थोड़ा भी बहुत इस लाइन को टच करने के लिए फिर से वापस नीचे आता है 17,900 या 18,000 के पास, तो आपको 18,000 का कॉल मई मंथ के एंड के लेके खरीद के चलना है दोस्तों। अप ट्रेंड में ही हो। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक बहुत ही अच्छी खासी पैटर्न मिली है, वो बुलिश हमें बताती है, और बुलिश मारुबुजु भी मंथली टाइम फ्रेम में बता रही है, वो भी हमें अप ट्रेंड बता रही है दोस्तों। और वीकली टाइम फ्रेम में भी देखिए ऑलमोस्ट बुलिश मारुबुजु कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिली है, वो भी हमें अप ट्रेंड का इंडिकेशन दे रही है। ये था हमारा निफ्टी का भी। अब बैंक निफ्टी में भी देख लेते हैं दोस्तों, बैंक निफ्टी में क्या निकल के आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में। तो हमने आपको प्रीवियस वीक में बताया था कि बैंक निफ्टी में कहीं पे ऐसे साइन नहीं है कि डाउन साइड में जा सकते हैं, प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में ही था। तो फिर क्या है दोस्तों, आपको यही चीज ध्यान में रखनी है। निफ्टी में तो हमने रेजिस्टेंस पे सेल का बोला था, मगर वो चीज नहीं हुई, डाउन नहीं आया था, वहीं पे हमारा व्यू गलत गया था। मगर बैंक निफ्टी में हमने वो पोजीशन का पूरा कवर करते हुए बोला था कि भाई बैंक निफ्टी में तो डाउन साइड कहीं पे भी नहीं है। ये जो हमारा निकल के आ रहा है कंटिन्यूअसली, ये जो प्रीवियस वीक में सपोर्ट मिल रहा था, तो हमने आपको बताया था कि ये आपको सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं होता आपको शॉर्ट करके नहीं चलना है दोस्तों। और सपोर्ट का आपको स्टॉप लॉस लगा के आप बाय करके भी चल सकते हो। आपका 43,000 का पहला टारगेट रहेगा दोस्तों, वो हमने आपको सजेस्ट किया था। वो 43,000 का टारगेट अचीव होके आज 43,000 तक की 43,300 तक के भी लेवल आपको दिखाई दिए थे दोस्तों। तो प्रीवियस वीक का हमारा टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दिया था। अब क्या करना है दोस्तों, हमारा लेटेस्ट हायर लो भी हमको मिल चुका है। लेटेस्ट हायर लो है वो 42,000 के आसपास है दोस्तों। और हमें ब्रेकआउट भी जो मिला है, तो यही क्या करना है कि एज पर प्राइस एक्शन 42,000 का आपको स्टॉप लॉस लगा के चलना है दोस्तों। तो ये आपको स्टॉप लॉस लगा देना है दोस्तों। तो क्या होगा कि आप ये 42,000 का स्टॉप लॉस लगा दोगे एज पर प्राइस एक्शन, तो अप ट्रेंड में आपका जो है लेवल, वो आगे के लिए जो निकल के आ रहा है वो दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए आपका है 43,600। और जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो है 44,200 का दोस्तों। ओके। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए ये क्यों बताया कि ये 43,300 पे 3 बार यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल रुक चुकी है, तो इस दफा से मैंने दिया हुआ है। और फिर क्या है कि आपका ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी टच होता हुआ कंफर्मली दिखाई दे रहा है दोस्तों। और फिर उसको क्रॉस हो जाने के बाद, बैंक निफ्टी में इसको क्रॉस हो जाने के बाद आपको आगे के लिए लेवल ओपन होते हुए दिखाई देंगे। और आगे के लिए आप मान के चल सकते हो कि आपको 44,500 तक के नेक्स्ट वीक में भी दिखाई दे सकते हैं। मगर ये हर्डल जैसे जैसे ये क्लोज होता है, इसके ऊपर कैंडल अच्छी खासी क्लोज मिल जाती है, तो फिर आपको 44,200 और 44,200 ऑल टाइम हाई के ऊपर अच्छी खासी कैंडल क्लोज मिल जाती है। तो फिर 44,600 तक के आपको लेवल दिखाई दे सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 42,000 का एज पर प्राइस एक्शन आपको स्टॉप लॉस फॉलो करना रहेगा दोस्तों। ओके। तो ये था हमारा डेली टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी में व्यू दोस्तों। अब क्या है कि हम वीकली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या निकल के आ रहा है। और आपको क्या करना है कि आपको 43,000 का कॉल खरीद के चलना है, जो मई मंथ का एंड का है दोस्तों। आपका अच्छा खासा पैसा बनता रहेगा, बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो यही चीजें बारीकाई से आपको थोड़ी बहुत देखेंगे तो आपका काम कंटिन्यूअसली चलता रहेगा दोस्तों। तो आप बैंक निफ्टी में भी देख पा रहे हो कि वीकली टाइम फ्रेम में आपको जो इस मंथ की इस वीक की जो कैंडल निकल के आ रही है वो है बुलिश मारुबुजु ही दिखाई दे रही है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में कंटिन्यूअसली इस वीक में डिट्टो टू डिट्टो रेप्लिका होता हुआ वीकली टाइम फ्रेम में आपको दिखाई दे रहा है। और प्राइस एक्शन तो आपका बैंक निफ्टी में अप ट्रेंड में ही था दोस्तों। तो आपको क्या है कि वीकली टाइम फ्रेम में 38,000, ये जो 500 का है स्टॉप लॉस लगा के चलना है, बहुत ही बड़ा स्टॉप लॉस है। तो आपने मैंने आपको बताया कि वीकली टाइम फ्रेम में 42,000 का वही आपको लगा के चलना है। और जैसे ही आने वाले हफ्तों में, कुछ हफ्तों में, ये जैसे 44,200 का क्लोज हो जाता है और उसके ऊपर चला जाता है, तो आप दोस्तों मान के चलिए कि नेक्स्ट 3 से 6 वीक में आपको 46,100 तक के टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। 46,000 के आसपास तक के टारगेट भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले 4 से 6 हफ्ते में दिखाई दे सकते हैं, जैसे कि ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट आउट हो जाएगा तो वैसे ही दोस्तों। अब बैंक निफ्टी में मंथली टाइम फ्रेम में दोस्तों हम देख लेते हैं
कि मंथली टाइम फ्रेम में भी हमने आपको निफ्टी की तरह डिट्टो बताया था कि हम कंटिन्यूअसली डाउन साइड आ रहे थे। उसके बाद ऑलमोस्ट डोजी टाइप की आपको कैंडल स्टिक्स पैटर्न मिलनी चाहिए, तो प्रीवियस मंथ में मिली थी, तो हमने प्रिडिक्शन किया था ये इंडिकेशन साइन ऐसा आ रहा है कि कंटिन्यूअसली हम डाउन साइड आ रहे हैं, फिर डोजी कैंडल स्टिक्स पैटर्न मिली। और इस मंथ में जो हमारा 42,000 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाता है, तो फिर क्या होगा कि हमारा जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न है वो हमें मिल जाएगा, वो होगा मॉर्निंग स्टार दोस्तों। ये हमने प्रीवियस वीक की शुरुआत में ही बता दिया था। तो क्या होगा कि दोस्तों आपको पहले से पता रहेगा कि आपको शॉर्ट करना है कि नहीं करना है लंबी अवधि में। आपने स्टॉक्स भी लिए हुए हैं तो आपको शॉर्ट करके चल रहा है कि नहीं, क्योंकि कंटिन्यूअसली हमें यही साइन दे रहा है कि आपको तो अप ट्रेंड में ही रहना है दोस्तों। कि आपका तो ये जो लेवल्स है वही निकल के आ रहा है कि डाउन साइड आएगा ही नहीं, निफ्टी बैंक निफ्टी ही नहीं आएगा, तो फिर क्या करेंगे आप शॉर्ट करके स्टॉक्स में भी या निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो यही आपको समझाएगा चार्ट कैंडलस्टिक्स पैटर्न ही कि आपको अप ट्रेंड में ही करना है। ये प्रिडिक्शन हमने किया था, बिल्कुल डिट्टो सही साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसे ही वीकली टाइम फ्रेम में बुलिश मारू बुजू मिली है, ऐसे मंथली टाइम फ्रेम में भी दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि हमें बुलिश मारू बुजू कैंडलस्टिक्स पैटर्न मिली है। ओके, तो ये हमें दोनों तरफ से कंफर्मेशन मिल रहा है कि ये मंथ की जो कैंडल है वो बुलिश मारू बुजू है। लास्ट 3 मंथ के कैंडल का जो कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है वो मॉर्निंग स्टार निकल के आ रहा है। तो इसके मुताबिक दोस्तों आपका आने वाला टारगेट है मंथली टाइम फ्रेम में 46,100 का दोस्तों। और उसके बाद आपको अपसाइड में देखना है, तो फिर आपको ये टारगेट आगे आने वाले में 47,500 तक के दिखाई दे सकते हैं। ओके, 2 से 3 महीने में। और आप लंबी अवधि में लेके चल रहे हैं तो मेरा टारगेट है 51,000 का दोस्तों। तो आप 6 से 12 महीने का टारगेट लग रहा है तो आपको 51,000 तक के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा मंथली टाइम फ्रेम में ये 44,200 के ऊपर क्लोज कैंडल डिसाइसिव मिल जाता है, तो आपको आने वाले मंथ में 6 से 12 महीने में आपको 51,000 तक के लेवल भी बैंक निफ्टी में दिखाई देंगे। तो ये था दोस्तों हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का व्यू। तो हमारे साथ आप जुड़ सकते हो, और ऐसे ही अंत तक वीडियो देखिए। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। हैप्पी इन्वेस्टिंग, आपका पैसा बनता रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।